हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे एविडेंसेस इन फेवर एंड अगेंस्ट ऑफ लेमार्किज्म। लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं लेमार्किज्म के पोस्टुलेट्स के बारे में, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में। पोस्टुलेट्स की अगर हम बात करें, उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि कैसे न्यू नीड्स क्रिएट होती है, उन न्यू नीड्स के अकॉर्डिंग यूज एंड डिसयूज होता है ऑर्गन्स का या फिर बॉडी पार्ट्स का। एंड इसके बाद वो जो यूज एंड डिसयूज से जो कैरेक्टर बना है वो कैसे उसकी इनहेरिटेंस होती थी, जिसको हमने बोला था इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। एंड जिसकी वजह से क्या हो रहा था, बाद में आफ्टर सेवरल जनरेशंस एक नई स्पीसीज फॉर्म हो रही थी, यानी कि स्पेसिएशन। तो ये चार हमने पोस्टुलेट्स डिस्कस किए थे। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर हेल्पफुल लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और ज्यादा वीडियोस मिलती रहे। तो ये जो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की थ्योरीज है उसके अंदर ये सेकंड वीडियो है, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे एविडेंसेस इन फेवर एंड अगेंस्ट ऑफ लेमार्किज्म। तो जो एविडेंसेस सबसे फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे इन फेवर, कौन कौन से इसके फेवर में थे, ठीक है, कौन कौन से इसको सपोर्ट कर रहे थे। तो और इसके बाद हम इसके क्रिटिसिज्म की डिस्कशन करेंगे। तो इन फेवर जो है कुछ एग्जांपल्स के थ्रू डिस्कस किया गया था, जिसके अंदर हम सबसे फर्स्ट एग्जांपल है जिराफ का। अब अगर हम जिराफ को देखें, मॉडर्न डे जिराफ जो है, प्रेजेंट टाइम का जो जिराफ है, उसकी 4 लेग्स एंड उसकी जो नेक होती है बहुत लंबी होती है। लेकिन जब अगर हम बात करें एंशिएंट की, या फिर हम बोले कि जो इनके एंसिस्टर थे, जिराफ के जो एंसिस्टर थे वो थे डियर लाइक, ठीक है, डियर लाइक, जैसे डियर जितनी होती है उसका साइज जितना होता है उतने ही साइज के थे। डियर लाइक क्वाड्रापेडल थे ये, डियर लाइक क्वाड्रीपेडल। क्वाड्रा यानी कि 4 एंड पेडल यानी कि इसके अंदर 4 फीट थे या फिर लिम्स थे। तो ये 4 पैरों से चलने वाला डियर लाइक क्वाड्रापेडल था। लेकिन और ये जो है ये रहता था अफ्रीका के अंदर। अफ्रीका के अंदर क्या है, बहुत ज्यादा ग्रासेस थे उस टाइम पे, वेजिटेशन थी, तो ये उसके ऊपर इजिली ईट करता था। अब जैसे जैसे टाइम बीतता गया क्या हुआ, वो जो ग्रासेस थी वहां पे जिनके ऊपर ये फीड करता था, वो ग्रासेस कम हो गई। एंड उन ग्रासेस कम होने की वजह से इसको जो ऊपर की साइड लीव्स प्रेजेंट थे, ब्रांचेस प्रेजेंट थी ट्रीज की, उनके ऊपर फीड करना पड़ा। तो उसकी वजह से इसने क्या स्टार्ट किया, अपनी नेक की स्ट्रेचिंग करनी स्टार्ट की। जो इसकी नेक थी वो स्ट्रेच होने लगी, ठीक है, ऐसे करके स्ट्रेच होने लगी। और इस साइड इसकी 4 लेग्स होंगे, ठीक है। ये जो नेक थी इसकी क्या होने लगी, स्ट्रेच होने लगी। एंड धीरे धीरे करके ये और ज्यादा स्ट्रेचिंग इसकी होने लगी, ऐसे ही इसकी स्ट्रेचिंग चलती रहेगी। एंड तो ये क्या हुआ, यहाँ पे सबसे पहले ग्रासेस के ऊपर ईट करता था, ठीक है, ग्रासेस के ऊपर। अब ग्रासेस जो है वो खत्म हो गई या फिर कम हो गई या फिर कुछ भी रीजन रहा होगा। अब इसको एक नई हम बोल सकते हैं एक नई हैबिट अडेप्ट करनी पड़ी कि इसको जो ब्रांचेस हैं या फिर हम इनको बोल सकते हैं जो लीव्स हैं, ट्रीज के लीव्स है, उसके ऊपर ईट करना पड़ता था, जो कि हाइट के ऊपर प्रेजेंट थे। वो जो लीव्स थे वो क्या थे, हाइट के ऊपर प्रेजेंट थे। तो इस वजह से इसको अपनी जो इसके आगे वाले जो ये 4 लेग थे एंड जो इसकी नेक थी वो स्ट्रेच होने लगी। तो इसने क्या किया यहाँ पे, सेकंड ये फूड खाने के लिए, इस फूड खाने के लिए इसने इस नेक का यानी इस बॉडी पार्ट का मैक्सिमम यूज किया, एफिशिएंटली यूज किया, जिसको हमने बोला था यूज ऑफ ऑर्गन्स, जो कि सेकंड पोस्टुलेट था लेमार्किज्म का। सबसे फर्स्ट न्यू नीड क्रिएट हुई। न्यू नीड क्या थी, इसको ब्रांचेस या फिर दूसरे अदर फूड के ऊपर ईट करना पड़ रहा था। सेकंड क्या हुआ यहाँ पे, सेकेंड यहाँ पे हुआ यूज ऑफ ऑर्गन। अब ये जो नेक थी इसकी वो ज्यादा यूज होने लगी, इसलिए ये इसकी स्ट्रेचिंग होने लगी, तो यूज ऑफ ऑर्गन हुआ। एंड धीरे धीरे करके इसने क्या हुआ यहाँ पे कि ये जो करेक्टर बना था, ये जो लॉन्ग नेक हो गई थी इसकी, ठीक है, लॉन्ग नेक या फिर इसकी जो स्ट्रेच्ड नेक हो गई थी, वो क्या होगा, एक करेक्टर बन गया। एंड ये करेक्टर हम नेक्स्ट क्या होगा, यूज ऑफ ऑर्गन्स करने की वजह से लॉन्ग नेक का करेक्टर जो ये है, ये क्या होगी, इसकी इनहेरिटेंस होगी, इसकी इनहेरिटेंस होगी।
लाइक हमने डिस्कस किया था इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, ये इसने एक्वायर किया, ठीक है। जो डियर लाइक क्वाड्रापेडल थे उन्होंने क्या किया, इस कैरेक्टर को एक्वायर किया, एंड एक्वायर करने के बाद इस एक्वायर्ड कैरेक्टर की इनहेरिटेंस हुई, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, ठीक है। इस जो भी यहाँ पे कैरेक्टर था इसकी इनहेरिटेंस हो गई, एंड इन इस इनहेरिटेंस की वजह से एक नई स्पीसीज बन गई, ठीक है। ये क्या बन गई, एक नई स्पीसीज बन गई जिसके अंदर जो नेक थी वो लॉन्ग थी। तो ये जो यहाँ पे एग्जाम्पल है ये फेवर करता है कि जैसे जैसे लेमार्क ने बोला था वैसे वैसे चीजें हुई है, ठीक है। अगर हम इसके अंदर देखें, पिक्चर के अंदर देखें, तो इसके अंदर हमें सबसे पहले डियर लाइक क्वाड्रापेडल नजर आ रहे हैं। अब ये धीरे धीरे करके इन्होंने अपनी नेक को स्ट्रेच करना स्टार्ट किया, एंड स्ट्रेचिंग की वजह से अब के जो प्रेजेंट डे जो जिराफ होते हैं वो क्या होते हैं, लॉन्ग नेक जिराफ होते हैं। तो ये ऐसे करके लॉन्ग नेक जिराफ बन गई। तो ये जो है ये एक एविडेंस है इन फेवर, जो कि क्या करता है, लेमार्किज्म को फेवर करता है कि ऐसे ही इवोल्यूशन हुआ था। इसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल है स्नेक्स का, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल है यहाँ पे स्नेक्स का। अगर स्नेक्स की बात करें, अब जो प्रेजेंट डे स्नेक्स है, ठीक है, जो प्रेजेंट डे स्नेक्स है वो कैसे होते हैं, इनके अंदर कोई लिम्ब नहीं होते हैं, ठीक है। प्रेजेंट डे स्नेक्स कैसे होते हैं, लिम्बलेस होते हैं, लिम्बलेस। लिम्ब क्या हो गए, इनके अंदर हाथ पैर जो भी है वो नहीं होते हैं, इनके अंदर लिम्बलेस स्नेक्स होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें एंसिस्टर्स की, इन लिम्बलेस स्नेक्स के एंसिस्टर्स की, वो एंसिस्टर्स कैसे थे, उन एंसिस्टर्स के पास लिम्ब्स प्रेजेंट थे, वो एंसिस्टर्स थे लिम्ब्ड एंसिस्टर, लिम्ब्ड एंसिस्टर। तो इन लिम्ब्ड एंसिस्टर से ही क्या हुए, लिम्बलेस स्नेक्स बने हैं। अब क्या हुआ कि ये जो इनके लिम्ब्स है वो डिसफंक्शनल हो गए या फिर डिसयूज करना इसने स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे ये जो स्नेक्स थे, लिम्ब्ड एंसिस्टर थे इन स्नेक्स के, लिम्ब्ड एंसिस्टर स्नेक्स थे जो ये जहां रहते थे ना, इनको बहुत खतरा रहता था, बहुत फियर था, बहुत डर था लार्ज साइज्ड मैमल्स का, ठीक है। यहाँ पे लार्ज साइज्ड मैमल्स थे, और ये लार्ज साइज्ड मैमल्स क्या करते थे, इनको किल कर देते थे, ठीक है, इनके ऊपर ईट करते थे। तो इनको खतरा रहता था, इसलिए क्या करते थे, छुप के रहते थे, ज्यादा चलते फिरते नहीं थे। एंड इस वजह से क्या हुआ, लंबे टाइम तक कंटिन्यूअस डिसयूज की वजह से इसने अपने लिम्स का, क्योंकि इसको क्या करना पड़ता था, थोड़ी बहुत क्रीपिंग करनी पड़ती थी, या फिर ये फुजोरियल मोड ऑफ लिविंग शो करता था, ठीक है। इसको या तो क्रीपिंग करनी पड़ती थी, यानी रेंग के चलता था ये, लाइक अब प्रेजेंट डे के भी ऐसे ही चलते हैं। एंड ये फुजोरियल हैबिटेट जो है, फुजोरियल लिविंग शो करता था। तो इसके अंदर क्या हुआ, इसने कंटिन्यूअस इन लिम्स का क्या करना स्टार्ट कर दिया, कंटिन्यूअस इसने डिसयूज किया इन लिम्स का। एंड इस कंटिन्यूअस डिसयूज की वजह से क्या हुआ, ये जो लिम्ब थे वो नॉन फंक्शनल हो गए, ठीक है। लेमार्क ने यही तो बोला था, अगर न्यू नीड क्रिएट हुई, न्यू नीड क्या हुई कि इसको इन मैमल्स का खतरा था, लार्ज साइज्ड मैमल्स का, इसलिए ये क्या करता था, चिपके रहता था, जिस वजह से इसको कंटिन्यूअस उन लिम्स की कोई जरूरत नहीं पड़ती थी, ठीक है। उसने, या फिर हम बोल सकते हैं उसने यूज करना बंद कर दिया। तो इस कंटिन्यूअस डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स या फिर ऑफ लिम्स की वजह से क्या हो गया, इसकी जो लिम्स है वो क्या हो गए, नॉन फंक्शनल हो गई। लेकिन हम कैसे कह सकते हैं कि इसके अंदर पहले लिम्स प्रेजेंट थे, ये पहले जो है इसके जो स्नेक्स के एंसिस्टर्स थे वो रेप्टाइल लाइक एंसिस्टर्स थे इसके। तो हम कैसे कह सकते हैं कि अब जो हमें स्नेक्स नजर आते हैं वो लिम्बलेस और उनकी बॉडी जो है सिलेंडर होती, क्योंकि उनको क्रीपिंग करनी होती, इस वजह से उनकी बॉडी भी सिलेंडर होगी, स्ट्रेच होगी। तो हम कैसे कह सकते हैं कि इनके एंसिस्टर्स के अंदर लिम्स प्रेजेंट थे। तो अगर हम देखें, फोसिल्स देखें या फिर एंसिस्टर स्नेक्स को देखें, ठीक है,
लाइक इसके अंदर यहाँ पिक्चर में हमें नजर आ रहा है कि यहाँ पे एक फोसिल है, ठीक है, एक फोसिल है जिसके अंदर यहाँ पे लिम्स प्रेजेंट है। एंड ये भी हमें पिक्चर नजर आ रही है जिसके अंदर क्या है, यहाँ पे इसके अंदर भी लिम्स प्रेजेंट है। एंड अगर हम कुछ स्नेक्स की बात करें, लाइक अगर हम बात करें पाइथन की बात करें, सैंड बोया की बात करें, उनके अंदर भी ऐसे ही लिम्स प्रेजेंट होते, छोटे छोटे ऐसे वेस्टीज प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, कंप्लीट नहीं होती, सिर्फ वेस्टीज होते हैं। लाइक पिक्चर के अंदर सिर्फ छोटे से वेस्टीज इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या हो गए, यहाँ पे ये शो करते हैं कि इनके अंदर कभी ना कभी ये जो लिम्ब है वो फंक्शनल हुआ करते थे, लेकिन कंटिन्यूस डिसयूज ऑफ लिम्ब्स की वजह से वो क्या हो गए, नॉन फंक्शनल हो गए। तो अगर हम लेमार्किज्म की बात करें इस एग्जाम्पल के अंदर, पहले न्यू नीड क्रिएट हुई, न्यू नीड के अकॉर्डिंग इनको ज्यादा चलना फिरना नहीं पड़ता था, ठीक है, इनको छिप के रहना पड़ता था। एंड उस न्यू नीड की वजह से इनको सेकंड क्या करना स्टार्ट करना पड़ा, कंटिन्यूस डिसयूज ऑफ लिम्स, ठीक है, कंटिन्यूस डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स करना स्टार्ट किया। एंड ये जो कंटिन्यूस डिसयूज की वजह से इनके लिम्स नॉन फंक्शनल हो गए, जिसकी वजह से वो जो करेक्टर था इनका वो क्या हो गया, वो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर पास हो गया। जैसे हमने बात की थी इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर, वो करेक्टर पास होने की बाद वो एक नई स्पीसीज बन गया, यानी कि स्पेशिएशन हो गया। तो यही सारी चीजें जो है लेमार्क के जो भी पोस्टुलेट्स थे वो इस एग्जाम्पल के अंदर फिट होते हैं। तो ये भी क्या है, एविडेंस है इन फेवर ऑफ लेमार्किज्म। थर्ड की अगर हम बात करें एक्वेटिक बर्ड्स की, ठीक है, थर्ड एविडेंस एक्वेटिक बर्ड्स। लाइक अगर हम बात करें एक्वेटिक बर्ड्स की जो पानी में रहते हैं, अब ये एक्वेटिक बर्ड्स बने कहां से है, ये टेरेस्ट्रियल बर्ड्स से ही बने हैं, ठीक है, ये एक्वेटिक बर्ड्स कहां से बने हैं, ये एक्वेटिक बर्ड्स भी टेरेस्ट्रियल जो बर्ड लाइक एंसेस्टर्स थे उनसे ही बने हैं। सबसे पहले क्या था यहाँ पे एक्वेटिक बर्ड्स की अगर हम बात करें, टेरेस्ट्रियल एंसेस्ट्रल बर्ड थे या फिर टेरेस्ट्रियल बर्ड्स थे। एंड इन टेरेस्ट्रियल बर्ड्स से क्या बने हैं, एक्वेटिक बर्ड्स बने हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये ऐसे ही बन गए, इनका मन किया तो ये बन गए, ऐसा नहीं हुआ था, ठीक है, इसके पीछे भी क्या था, इवोल्यूशन था, कुछ चेंजेस थे। अब टेरेस्ट्रियल बर्ड्स के साथ क्या हुआ, वहां उस टाइम पे जो जिस जगह पे वो रहते थे वहां पे बहुत ज्यादा कंपटीशन हो गया, स्कार्सिटी हो गई फूड की। एंड इसके अलावा इनको खतरा रहता था कि कोई इनके ऊपर आके अटैक करे, ठीक है, इन सब चीजों का खतरा रहता था। इसकी वजह से ये टेरेस्ट्रियल बर्ड्स क्या करना स्टार्ट कर गए, ये पानी के अंदर मूव करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्या किया इन्होंने वाटर के अंदर, इन टेरेस्ट्रियल बर्ड्स ने वाटर के अंदर मूव करना स्टार्ट कर दिया, मूव टुवर्ड्स वाटर। अब वाटर के अंदर जब रहे, ये क्या हो गया, टेरेस्ट्रियल था एंड वाटर के अंदर आ गया। अब ये जो वाटर है वो क्या है, एक नया हैबिटेट है, न्यू हैबिटेट है। एंड इस न्यू हैबिटेट या फिर हम बोल सकते हैं इसका एनवायरनमेंट नया हो गया, इसके अकॉर्डिंग अब इसको अपने न्यू नीड्स क्रिएट होगी कि इसको इस पानी में रहना है, तो उसके अकॉर्डिंग इसको अपने कैरेक्टर्स और अपने आप को अडेप्ट भी करना पड़ेगा, जिसकी वजह से इसने इसके अंदर जो ये बर्ड्स हैं इनके अंदर विंग्स प्रेजेंट होते, फीदर्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसने यहाँ पे क्या किया, इसने इसके जो विंग्स है उनका विंग्स का यूज जो है वो रिड्यूस कर दिया, ठीक है, रिड्यूस कर दिया, यूज ऑफ विंग्स रिड्यूस्ड, ठीक है, ये क्या हो गया, रिड्यूस्ड हो गया। साथ में यहाँ पे क्या हुआ, इनकी जो पैर होंगे, इनके जो फीट होते हैं, ठीक है, फीट जो है ऐसे होते हैं, ऐसे होंगे, ठीक है, इनके जो फीट होंगे इनके बीच में इन्होंने यहाँ पे स्किन को स्ट्रेच करना स्टार्ट कर दिया, जिसको हम बोलते हैं वेब्ड फूड, ठीक है। ये फूड कैसे बन गए, यहाँ पे वेबिंग हो गई इनके फूड के अंदर, वेबिंग फूड, ठीक है, इनके अंदर क्या हो गई, यहाँ पे वेबिंग हो गई, यानी कि इनके स्किन के जो फोल्ड थे वो भी स्ट्रेच कर दी इन्होंने। स्ट्रेच क्यों किए, क्योंकि इनको पानी के अंदर रहना था, जिसके अकॉर्डिंग इनको स्विमिंग करनी थी। तो इन्होंने सेकंड यहाँ पे क्या किया, फीट की वेबिंग की। तो ये जो दो करेक्टर थे ये क्या थे, न्यू नीड्स के अकॉर्डिंग बने। अब यहाँ पे अगर हम देखें यूज ऑफ विंग्स रिड्यूस्ड,
इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं डिसयूज ऑफ ऑर्गन। ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। तो इस डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स की वजह से एंड कंटिन्यूअस डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स की वजह से यहाँ पे क्या हुआ, ये नॉन फंक्शनल हो गया। एंड सेकेंड, यहाँ पे इन्होंने फिट की ज्यादा यूज किया, स्ट्रेचिंग कर ली स्किन फोल्ड्स की, जिसकी वजह से फिट की वेबिंग हो गई, यानी कि ज्यादा यूज हुआ इस ऑर्गन का। तो ये करेक्टर जो है यहाँ पे यूज एंड डिसयूज का बन गया। अब ये करेक्टर क्या हुआ, नेक्स्ट इनहेरिट हुआ नेक्स्ट जनरेशन के अंदर, तो उसको हम बोलेंगे इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर। एंड जिसकी वजह से ये कैसे बन गए, एक्वेटिक बर्ड्स बन गए, यानी कि नई स्पेशिएशन हो गया और नई स्पीसीज बन गई इन टेरेस्ट्रियल बर्ड्स से। तो ये थर्ड एग्जाम्पल है जिसके थ्रू ये इन फेवर में है लेमार्किज्म की, क्योंकि ये भी इसके पोस्टुलेट सारे फॉलो करता है कि पहले इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, इसके हैबिटेट के अकॉर्डिंग इसकी हैबिट्स चेंज हुई, न्यू नीड क्रिएट हुई, एंड इसके बाद इसने या तो यूज किया या तो डिसयूज किया ऑर्गन्स का, जिसकी वजह से वो जो करेक्टर बना वो इनहेरिट हो गया नेक्स्ट जनरेशन के अंदर, एंड देन एक नई स्पीसीज फॉर्म हो गई। तो ये 4 पोस्टुलेट सारे फॉलो करते हैं, ये जो थर्ड एग्जाम्पल है इन फेवर में। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है फ्लाइटलेस बर्ड्स का। अब फ्लाइटलेस बर्ड्स के अंदर भी क्या हुआ, जो टेरेस्ट्रियल बर्ड्स थे सेम कंडीशन रही, लाइक यहाँ पे ये जो टेरेस्ट्रियल बर्ड्स थे कुछ तो वाटर के अंदर चले गए, कुछ जो ये क्या यहाँ पे क्या हुआ, ये क्यों गए थे, क्योंकि इनके अंदर हम बोल सकते हैं कंपटीशन, स्कार्सिटी ऑफ फूड, ये सब इंक्रीज हो गया था। लेकिन ये जो फ्लाइटलेस बर्ड्स है ये कैसे बने, ये जिस भी एरिया के अंदर रहते थे वहां पे ना तो इनका कोई भी हम बोल सकते हैं प्रीडेटर था जो इनको किल कर सके, ठीक है, तो ना तो इनको खतरा था, नो फियर। इसके अलावा यहाँ पे फूड जो है प्लेंटी ऑफ फूड था, भर भर के यहाँ पे फूड प्रेजेंट था, जिसकी वजह से ये कहीं जाना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल इनको एग्जैक्ट जो चाहिए या फिर जो इनके सर्वाइवल के लिए जरूरी है वो सारी चीजें इनको मिल रही थी। तो इन बर्ड्स ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, फ्लाइंग करनी बंद करनी स्टार्ट कर दी, क्योंकि इनको उड़ के कहीं जाना ही नहीं होता था, जिसकी वजह से धीरे धीरे यहाँ पे क्या हुआ, इन्होंने अपने विंग्स का यूज जो है, यूज ऑफ विंग्स, वो क्या कर दिया, कम कर दिया, रिड्यूस कर दिया। तो ये क्या हो गया यहाँ पे, ये करेक्टर क्या हो जाएगा यहाँ पे, डिसयूज ऑफ ऑर्गन का, ये करेक्टर हो जाएगा यहाँ पे डिसयूज ऑफ ऑर्गन या फिर डिसयूज ऑफ विंग्स, जिसकी वजह से ये बर्ड्स जो है फ्लाइटलेस बर्ड्स बन गए। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ऑस्ट्रिच की बात करें, ठीक है, ऑस्ट्रिच हो गया, रिया हो गया, तो ये जो बर्ड्स हैं वो कैसे फ्लाइटलेस बर्ड है, लेकिन ये क्या कर सकते हैं, ये रनिंग बहुत फास्ट करते हैं, ठीक है, रनिंग बहुत फास्ट करते हैं। एंड अब ये भी एक इन फेवर है लेमार्किज्म का, कि यहाँ पे जो जिस स्पेस के अंदर ये रहते थे, जिस भी जगह के अंदर ये रहते थे, वहां पे इनकी जो भी नीड्स थी उसके अकॉर्डिंग इन्होंने इस करेक्टर का क्या कर दिया, डिसयूज कर दिया। एंड ये करेक्टर नेक्स्ट जनरेशन के अंदर जो ये एक्वायर्ड करेक्टर था वो उसकी इनहेरिटेंस हो गई, एंड देन एक नई स्पीसीज दैट इज फ्लाइटलेस बर्ड्स जो है वो फॉर्म हो गई। तो ये भी क्या है, लेमार्किज्म का एक एविडेंस है इन फेवर, जो कि इसको सपोर्ट करता है। नेक्स्ट है हॉर्स। अब अगर हॉर्स की बात की, प्रेजेंट डे हॉर्स के अंदर जो उसकी लेग्स होती है वो बहुत ज्यादा वो बड़ी होती है, अदर देन जो इनका एंसिस्ट्रल स्पीसीज थी, जो इनका एंसिस्टर था हॉर्स का, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इयोहिपस। जो इयोहिपस था, इयोहिपस के अंदर क्या था, ये बिल्कुल साइज में छोटा था, ठीक है, साइज में कैसा था, छोटा था, स्मॉल था, लेग्स इसकी शॉर्ट थी, एंड इसके अंदर क्या था, इसके अंदर जो इसकी हम बोल सकते हैं इसकी फिंगर्स थी या फिर टोज थे, फिंगर्स और जो टोज थे वो ज्यादा थे, मोर इन नंबर थे, ठीक है, मोर इन नंबर थे।
अब जैसे जैसे टाइम कोर्स ऑफ इवोल्यूशन के अंदर, कोर्स ऑफ टाइम के अंदर क्या हुआ, ये जो इयोहिपस था वो उसने धीरे धीरे रनिंग करनी स्टार्ट की, धीरे धीरे वो नए हैबिटेट के अंदर आया। अब ये जो रहता था ना, ये रहता था एक हार्ड एंड ड्राई ग्राउंड के ऊपर, हार्ड एंड ड्राई ग्राउंड के ऊपर। अब हार्ड एंड ड्राई ग्राउंड के ऊपर रहने की वजह से इसको यहाँ पे रनिंग भी करनी पड़ती थी फूड के लिए या फिर कंपटीशन के लिए, जो भी यहाँ पे नीड्स थी उसके अकॉर्डिंग। तो इसकी वजह से इसने क्या किया यहाँ पे, इसने लेग्स का ज्यादा यूज करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। एंड इसके अलावा लेग्स की यहाँ पे स्ट्रेचिंग भी हो गई। लेग्स की जो लेंथ थी लेग्स की, वो क्या हो गई, यहाँ पे बढ़ गई, इंक्रीज हो गई। इसके अलावा यहाँ पे इसकी जो फिंगर्स एंड टोज थी वो भी रिड्यूस्ड हो गई, या फिर हम बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं फंक्शनल फिंगर्स और टोज जो है वो क्या हो गए, रिड्यूस्ड हो गए। तो इस वजह से जो मॉडर्न हॉर्स है वो हमें ऐसा नजर आता है। और जो अगर हम देखें यहाँ पे पिक्चर के अंदर, तो इयोहिपस जो है बिल्कुल स्मॉल साइज का था, लेग्स इसकी शॉर्ट थी एंड इसके अंदर फंक्शनल फिंगर्स एंड टोज थे वो मोड इन नंबर थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, इसने अपनी फिंगर्स का कम यूज करना स्टार्ट कर दिया, टोज का कम यूज करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हुआ, फंक्शनल फिंगर्स एंड टोज जो थे वो क्या हो गए, यहाँ पे रिड्यूस्ड हो गए। एंड लेंथ ऑफ लेग्स जो है वो क्या हो गई, यहाँ पे इंक्रीज हो गई। तो इस वे में ये भी क्या सपोर्ट करता है, लेमार्किज्म को फेवर करता है कि कोई एक इसकी नीड के अकॉर्डिंग, न्यू नीड्स जो क्रिएट हुई थी उसके अकॉर्डिंग इसने जो इसकी लेग्स है, फिंगर्स है, टोज है, उनका क्या करना स्टार्ट कर दिया, कंटिन्यूस ज्यादा यूज करना स्टार्ट कर दिया। एंड कंटिन्यूस ज्यादा यूज करने की वजह से अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा, नेक्स्ट यहाँ पे एक जो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे एक जो करेक्टर है वो क्या होगा, यहाँ पे एक्वायर्ड करेक्टर था, वो एक्वायर्ड करेक्टर नेक्स्ट जनरेशन के अंदर पास होगा, यानी इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर। एंड ये क्या बन जाएगा, एक नई स्पीसीज बन जाएगा, जैसे कि जो कि मॉडर्न हॉर्स जिसको हम बोलते हैं। तो इस वे में जो है ये एक फेवर हो गया लेमार्किज्म का। नेक्स्ट है डियर। अगर हम बात करें डियर की, डियर जो है, जो डियर अगर हम पहले के टाइम की बात करें डियर की, तो उस टाइम पे डियर जो होती थी वो ज्यादा नहीं रनिंग करती थी, लेकिन इनको अपने जो इनके ऊपर अटैक करता था या फिर इनका जो प्रेडेटर था उससे बचने के लिए इनको क्या करना स्टार्ट, इनको रनिंग करनी स्टार्ट करनी पड़ी। एंड कंटिन्यूअस रनिंग की वजह से, ठीक है, कंटिन्यूअस इनको रनिंग करनी पड़ती थी। ठीक है, कंटिन्यूअस यहाँ पे क्या थी, कंटिन्यूअस इनको रन करना पड़ता था। एंड इस कंटिन्यूअस रन की वजह से, यानी कि ये अपनी लेग्स का क्या कर रही है, ज्यादा यूज कर रही है। एंड इसको हम बोल सकते हैं यूज ऑफ लेग्स और यूज ऑफ ऑर्गन। इसकी वजह से इसका जो एक कैरेक्टर था फास्ट रनिंग का, ये कैरेक्टर जो है ये बन गया। एंड ये कैरेक्टर क्या हो गया, नेक्स्ट इसकी इनहेरिटेंस हो गई, इस कैरेक्टर की इनहेरिटेंस होगी, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। एंड ये जो है एक फास्ट रनिंग स्पीसीज बन गई, ठीक है। अब जो प्रेजेंट डे के अगर डियर को देखे बहुत ज्यादा फास्ट रन करती है, क्यों करती है, क्योंकि उसने कंटिन्यूअस, ऐसा नहीं है कि उसके पीछे कोई पड़ा, प्रेडेटर पड़ा और वो एकदम से ज्यादा तेज भागने लगी, कंटिन्यूअस जब जनरेशन आफ्टर जनरेशन ये रन करती रही, तो ये करेक्टर क्या हो गया, यहाँ पे इनहेरिट हो गया। तो ये हो गया इन फेवर ऑफ लेमार्किज्म। नेक्स्ट एग्जांपल है वेडिंग बर्ड्स का। वेडिंग बर्ड्स जैसे कि क्रेन्स हो गए, ठीक है, ये क्या होते हैं, वेडिंग बर्ड्स होते हैं। ये क्या करते हैं, ये रहते तो पानी के अंदर है, लाइक पानी के अंदर जो भी इनको जो फूड होता है उसको ये ईट करते हैं, ठीक है। रहते क्या है, ये पानी के अंदर रहते हैं।
एंड इनके अंदर अब क्या होता है यहाँ पे, ये क्या करते हैं, ये जो इनकी बॉडी है उसको ऊपर रखने की कोशिश करते हैं। ये जो यहाँ पे पानी है इस बॉडी को ये ऊपर रखने की ट्राई करते हैं, इसकी वजह से, ऊपर रखने की वजह से, ठीक है। एंड इन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, यहाँ पे इन लेग्स की स्ट्रेचिंग करनी स्टार्ट कर दी। एंड धीरे धीरे लेग्स की स्ट्रेचिंग की वजह से ये जो लेग्स थी वो कैसी हो गई, लॉन्ग लेग्स हो गई। ये लेग्स कैसी हो गई, यहाँ पे लॉन्ग लेग्स हो गई। तो यहाँ पे इसका जो एनवायरमेंट था वाटर, उसके अकॉर्डिंग इसको क्या करना स्टार्ट करना पड़ा, उसके अकॉर्डिंग इसको इन जो लेग्स है उसका ज्यादा यूज करना स्टार्ट करना पड़ा। यानी कि यूज ऑफ ऑर्गन हुआ यहाँ पे, यूज ऑफ ऑर्गन। एंड इस यूज ऑफ ऑर्गन की वजह से अब नेक्स्ट क्या हुआ यहाँ पे, ये जो यूज ऑफ ऑर्गन की वजह से ये जो लेग्स थी, लॉन्ग लेग्स थी, वो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर पास हो गई, यानी कि इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्या हुआ यहाँ पे, नेक्स्ट यहाँ पे स्पेशिएशन हुआ, यानी कि ये जो वेडिंग बर्ड्स है, क्रेन्स हो गई, जैसे कि ये बन गए। तो इस वे में ये जो एक एग्जाम्पल है ये भी लेमार्क को सपोर्ट करता है, लेमार्किज्म को फेवर करता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की अगर हम बात करें गैस्ट्रोस्टीज फिश का, ये जो गैस्ट्रोस्टीज फिश होती है ये फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर, इवन इन सी के अंदर भी रहती है। अब इसने जो हर्बर्ट स्पेंसर था, इसने ये एग्जाम्पल ऑब्जर्व किया था। अब इसने क्या फाउंड किया, तो इसने देखा अगर ये जो फिश है इनके अंदर प्रेजेंट होती है मिड डोर्सल लाइन पे बोनी प्लेट्स, मिड डोर्सल लाइन जो होगी इनकी, मिड डोर्सल लाइन के ऊपर प्रेजेंट होती है इनके अंदर बोनी प्लेट्स, ठीक है। लाइक अगर हम देखें इस पिक्चर के अंदर, तो इसके अंदर मिड डोर्सल लाइन के अंदर बोनी प्लेट्स प्रेजेंट है। अब इसने क्या ऑब्जर्व किया, मेराइन फिश जो होंगी इसके अंदर, ठीक है, मेराइन गैस्ट्रोस्टीज फिश जो होंगी उनके अंदर 20 to 30 बोनी प्लेट्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। इनके अंदर क्या होती है, 20 to 30 बोनी प्लेट्स होती है। नेक्स्ट इसने ऑब्जर्व किया जो फिश ये ब्रैकिश वाटर के अंदर रहती हैं इनके अंदर 3 to 15 बोनी प्लेट्स प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट इसने देखा जो फ्रेश वाटर के अंदर रहती है उनके अंदर नो बोनी प्लेट, नो बोनी प्लेट, इनके अंदर कोई बोनी प्लेट प्रेजेंट नहीं होती थी, ठीक है। ये इसने ऑब्जर्व किया। अब एक्सपेरिमेंटली देखा गया अगर मेराइन के अंदर जो रहती हैं फिश उनको फ्रेश वाटर के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाए, ठीक है, तो इनके अंदर क्या होगा, इनके अंदर जो बोनी प्लेट्स है वो क्या हो जाएंगी, बोनी प्लेट्स रिड्यूस हो जाएंगी, यानी उनका जो नंबर है वो कम हो जाएगा, ठीक है, उनका नंबर जो है वो कम हो जाएगा। एंड ये जो नंबर कम हुआ है, बोनी प्लेट जो रिड्यूस हुई है, ठीक है, ये जो करेक्टर है एक्वायर किया इन्होंने, ये क्या होगा, ये करेक्टर इसकी प्रोजेनी के अंदर इनहेरिट होगा। सेकेंड इसने क्या देखा यहाँ पे, सेकेंड इसने देखा अगर ये जो फ्रेश वाटर गैस्ट्रोसियस फिश है इनको अगर मेराइन वाटर के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाए, ठीक है, अगर मेराइन वाटर के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाए तो ये क्या कर लेंगे, ये करती है बोनी प्लेट्स का जो नंबर है उसको इंक्रीज कर देती है, ठीक है, इसके अंदर बोनी प्लेट्स का नंबर इंक्रीज हो जाता है। एंड ये जो करेक्टर एक्वायर हुआ है ये कैसा करेक्टर है, एक्वायर करेक्टर है, क्योंकि ये फ्रेश वाटर के अंदर थी, ये मेराइन के अंदर चली गई, इसका जो एनवायरनमेंट था वाटर का वो चेंज हो गया। एंड इसकी वजह से इसने क्या किया, न्यू नीड्स इसकी जनरेट हुई उस फ्रेश मेराइन वाटर में रहने के लिए, तो इसने नई जो इसके अंदर बोनी प्लेट्स है वो इंक्रीज हो गई, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, एक बोनी प्लेट्स का जो नंबर है वो इंक्रीज हुआ, यानी कि यहाँ पे यूज ऑफ ऑर्गन हुआ है। एंड इसके बाद ये करेक्टर एक्वायर्ड करेक्टर था एंड ये एक्वायर्ड करेक्टर इनहेरिट हो गया नेक्स्ट जनरेशन के अंदर, यानी कि ये क्या हो गया यहाँ पे नेक्स्ट इसकी प्रोजेनी या फिर नेक्स्ट इसके जो भी ऑफस्प्रिंग्स होंगे उनके अंदर। तो ये क्या हो गया यहाँ पे, इनहेरिटेंस हो गई इस करेक्टर की एंड स्पेशिएशन हो गया। तो ये क्या हो गया यहाँ पे, ये जो एग्जाम्पल है ये भी क्या करता है यहाँ पे,
ये भी फेवर करता है लेमार्किज्म को, ठीक है। लेमार्किज्म के जो पोस्टुलेट्स थे, न्यू नीड्स, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, वो सारे के सारे ये फॉलो करता है। तो ये भी क्या हो गया, एक एग्जाम्पल हो गया जो कि लेमार्किज्म को फेवर करता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हेट्रोफिली इन प्लांट्स, ठीक है। अब कुछ प्लांट्स के अंदर लाइक अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, रननकुलस हो गया, जैसे कि रननकुलस हो गया, तो इस रननकुलस एक्वाटेलिस के अंदर, रननकुलस एक्वाटेलिस के अंदर क्या होता है, यहाँ पे ये जो है, जब ये वाटर के अंदर रहता है, ठीक है, जब ये वाटर के अंदर रहता है, ये देखा गया, जब ये पानी के अंदर रहता है, ठीक है, जब ये वाटर के अंदर रहता है, उस टाइम पे इसको वाटर को रेजिस्टेंट, इसके जो लीव्स है, उन लीव्स को वाटर को रेजिस्ट करना पड़ता है, ठीक है, रेजिस्टेंट होना पड़ता है। एंड उस रेजिस्टेंट होने की वजह से इसके जो लीव्स है वो क्या कर जाएंगे, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि वो ज्यादा फिलामेंटस हो जाएंगे, फिलामेंटस हो जाएंगे, एंड साथ में उनके अंदर डाइसेक्टेड हो जाएंगे। एंड ये भी देखा गया, लाइक अगर हम ये बनाएं इसका डायग्राम, तो ये जैसे कि यहाँ पे फ्लावर हो गया इसका, एंड जो लीव्स वाटर के अंदर सबमर्ज्ड है, तो सबमर्ज्ड जो लीव्स है वो बहुत ज्यादा क्या कर गए हैं, यहाँ पे डाइसेक्ट हो गए हैं, ऐसे डाइसेक्ट हो गए हैं। वो लीव्स क्या हो जाएंगे, बहुत ज्यादा डाइसेक्ट हो जाएंगे। एंड जो ऊपर की साइड प्रेजेंट होते हैं वो लीव्स कैसे होते हैं, वो लीव्स नॉर्मल होंगे इसके, जैसे नॉर्मल ऐसे लीव्स होंगे, वो जैसे भी इसके अंदर लीव्स प्रेजेंट होते हैं वैसे होंगे। बस हमें देखना क्या है, ये जब वाटर के अंदर रहते हैं तो ये बहुत ज्यादा फिलामेंटस एंड डाइसेक्ट कर जाते हैं। तो इस वाटर के अंदर रहने की वजह से इनका जो कैरेक्टर है, इनकी जो नीड है वो क्या है, रेजिस्टेंट टू वाटर, वाटर को रेजिस्टेंट करने की, जिसकी वजह से ये जो कैरेक्टर है डाइसेक्टेड लीव्स का वो क्रिएट हुआ, वो बना। यानी कि इस कैरेक्टर के बाद ये कैरेक्टर क्या हो जाएगा, यहाँ पे इनहेरिट होगा, तो ये ऐसे लीव्स होंगे। एंड अगर हम देखें, अगर ये वाटर के अंदर है, वाटर के बाहर है, एरियल जिसको हम बोलेंगे, अगर ये एरियल लीव्स है, ये कैसे होंगे, ये नॉर्मल होंगे, जैसे रननकुलस के लीव्स होते हैं वैसे ही नॉर्मल होंगे। अब अगर इस प्लांट को, ये जो प्लांट है, इसको कंप्लीटली लैंड के ऊपर रख दिया जाए, कंप्लीटली लैंड के ऊपर रखने के बाद इसके अंदर सारे के सारे लीव्स क्या होंगे, एरियल लीव्स होंगे, जिसकी वजह से इसके सारे लीव्स नॉर्मल होंगे। लेकिन अगेन अगर इस प्लांट को वाटर के अंदर शिफ्ट कर दिया जाए, ठीक है, ट्रांसफर कर दिया जाए, तो अगेन क्या हो जाएंगे, इसके लीव्स जो कि वाटर के अंदर होंगे, सबमर्ज्ड होंगे, वो कैसे हो जाएंगे, डाइसेक्टेड एंड फिलामेंटस हो जाएंगे। तो ये भी क्या है, ये भी एक लेमार्किज्म का हम बोल सकते हैं, इसके लेमार्किज्म को सपोर्ट करता है, लेमार्किज्म के फेवर में है ये कैरेक्टर भी। तो यहां तक हमने डिस्कस कर लिए हैं कि कौन कौन से लेमार्किज्म के इन फेवर में है। जैसे हमने जिराफ का एग्जांपल, स्नेक्स, एक्वेटिक बर्ड्स, फ्लाइटलेस बर्ड्स, हॉर्स, डियर, वेडिंग बर्ड्स, गैस्ट्रोस्टिस फिशेज एंड हेट्रोफिलिन प्लांट्स के थ्रू डिस्कस किया कि ये सारे जो एग्जांपल्स हैं ये लेमार्किज्म को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये लेमार्किज्म को सपोर्ट करेंगे, लेमार्किज्म का इन फेवर हो गया। तो इसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से इसको क्रिटिसाइज करते हैं, कौन कौन से एग्जांपल्स इसको क्रिटिसाइज करते हैं, कौन कौन से साइंटिस्ट इसके अगेंस्ट है, तो वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो में हमने जो है ये सारे एग्जांपल्स के साथ डिस्कस कर लिया है। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर चैनल के अबाउट सेक्शन में लिंक्स है, टेलीग्राम का लिंक है, फेसबुक का लिंक है, उस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे एविडेंसेस अगेंस्ट ऑफ लेमार्किज्म। एंड अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।